लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ज्ञान गुजरात जाकर जागा। अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा की बी टीम नहीं बनना है। उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि उनकी पार्टी के ही लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करने का उन्होंने संकल्प दोहराया। संभव है कि उनके पास इस तरह की पुख्ता जानकारी आई होगी। अगर ऐसा सच में है तो उनके संकल्प पर कांग्रेस के लोगों को अमल करना चाहिए। पर यह काम क्या उतना आसान है जितना राहुल गांधी सोच रहे हैं? ऐसे लोगों की पहचान क्या कांग्रेस के लिए उतना आसान है जितना राहुल गांधी सोच रहे हैं? हो सकता है कि उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान का कोई फॉर्मूला तैयार किया हो, लेकिन राहुल ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के पराभव के पहले भी कई कारण गिनाए बताए जाते रहे। कांग्रेस ने उन कारणों से निपटने के कितने प्रयास किए, ये बड़ा सवाल है। राहुल का कांग्रेस की राजनीति में उदय भले 2014 के पहले हो गया था, लेकिन उनका लिटमस टेस्ट 2014 से शुरू हुआ, जब तीनों अंकों की संख्या के साथ लोकसभा को सुशोभित करने वाली कांग्रेस डबल डिजिट में अटक गई। कांग्रेस 2014 से लगातार उनके नेतृत्व में भाग्य आजमा रही है। पहली बार धाराशायी होने के बाद कांग्रेस की स्थिति 2019 और 2024 में जरूर सुधरी, लेकिन लोकसभा में डबल डिजिट के आंकड़े से वो आगे नहीं निकल पाई। 2014 में कांग्रेस को लोकसभा में 44 सीटें मिली तो 2019 में 52 सीटें वो जीत पाई। 2024 में तमाम कोशिशों के बावजूद वो 99 पर ही अटक गई। राहुल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके नेतृत्व को न सिर्फ जनता ने नकार दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को भी उन पर भरोसा नहीं रह गया है। नेतृत्व की कमजोरी की पड़ताल के बजाय अब वे इसका ठीकरा अपने पार्टी के लोगों पर ही फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस को अपनी कमजोरी का एहसास 2014 में हो गया था, जब चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए एके एंटनी के नेतृत्व वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी। रिपोर्ट में एंटोनी ने बताया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस के लिए सर्वाधिक घातक रही। इसमें भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के उभार और ध्रुवीकरण की स्थिति बनी। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कितना अमल किया, ये 2019 के चुनाव परिणाम से ही पता चल गया। कांग्रेस को कम सांसदों के कारण लगातार दूसरी बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का मौका नहीं मिला। अगर ये कहा जाए कि गौरवशाली अतीत वाली दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी रह चुकी कांग्रेस ने अपने पराभव की पटकथा खुद लिखी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस की ये कोशिश पहली बार स्पष्ट तौर पर 1977 में देखी। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की त्रासदी लाद कर कांग्रेस को अपराजय शक्ति के शरण की जो शुरुआत की थी, उसे राजीव गांधी ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर आगे बढ़ाया। मुस्लिम तुष्टीकरण की वो पराकाष्ठा थी, इससे उदारवादी मुस्लिम भी कांग्रेस से कट गए। 1989 से 2014 के बीच अधिकतर समय कांग्रेस ही सत्ता में रही, लेकिन अपने बूते नहीं। उसे इसके लिए भी भाजपा विरोधी पार्टियों को लेकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए बनाना पड़ा। 2014 और उसके बाद कांग्रेस की स्थिति और खराब हुई। कांग्रेस को तब भी जिन भावनाओं का सही अंदाजा नहीं लग पाया, तभी तो जम्मू कश्मीर पर उसका स्टैंड हमेशा दूसरों से अलग रहा। सनातन और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने में कांग्रेस के नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ स्नान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से टिप्पणी की, वो क्या हिंदू बहुल भारतीय समाज को अच्छी लगी होगी? दलित और मुस्लिम के अलावा सवर्णों में ब्राह्मण कांग्रेस के पारंपरिक वोट रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण ब्राह्मण कांग्रेस से मुंह मोड़ते गए। जातीय आधार पर बने क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दलित और पिछड़ी जातियों के वोटर क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से मुखातिब हुए। कांग्रेस आज उन्हीं के साथ इंडिया ब्लॉक बनाकर अपनी हालात सुधारने का प्रयास कर रही है। अब तो क्षेत्रीय दलों ने भी कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में कांग्रेस के सहयोगी राजद के नेता तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक को अस्तित्व खत्म होने की बात कह चुके हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव तो राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष का नेता मानने से भी इनकार कर देते हैं। ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के पास होने पर भी आपत्ति है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सलूक दिल्ली और हरियाणा में सबने देखा। इससे अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस से बिदकना भी स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व असलियत से नावाकिफ है। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बावजूद राहुल गांधी को कांग्रेस की दुर्गति का सिर्फ एक ही कारण नजर आया कि पार्टी के लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस की मजबूती का सपना दिख रहे हैं। राहुल राजनीति के विरासती व्यक्ति हैं। उनके राजनीतिक करियर के
परवान चढ़ने की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।